सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग सप्तम का संस्कृत लेके आया हूँ। इसमें मैंने षष्ठ पाठ पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसी का आज प्रश्नोत्तर कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। देखिए, इसका शीर्षक है धर्मवीर सीवी। इसको मैंने पढ़ा दिया था, इसका आज प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो एक नंबर में क्या है, पदानि बोधत, मतलब पद का ज्ञान हासिल करें। तो इसका नोटबुक में लिखें और याद करें, किताब में जैसे लिखा हुआ वैसे देख के लिखें। जैसे पूरा का अर्थ होता है पहले, नृपः मीन्स राजा, आसित मीन्स था, शयन रूपः मीन्स बाज का रूप, कपोता मीन्स कबूतर, उपगम्य मीन्स समीप जाकर, प्रोवाच मीन्स बोला, परित्यज्यत मीन्स छोड़कर, बुभुक्षितः मीन्स भूखा, दास्यामी मीन्स दूंगा, उत्सृजेत मीन्स छोड़ना चाहिए, आदाय मीन्स लेकर, तुलायाम मीन्स तराजू पर, वृष्टि मीन्स वर्षा, प्रार्थे मीन्स दूसरे के सहयोग में, आस्थावयत मीन्स रख दिया, समर्पितवान मीन्स समर्पित कर दिया, गुंजित मीन्स बजने लगा, न्यूनः मीन्स कम, प्रकटितिवंतो मीन्स दोनों प्रकट हुए। अब इसका प्रश्नोत्तर देखिए, 2 नंबर में क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर दें। 2 में है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दें। भारतवर्षे किम नाम नृप आसीत, भारतवर्ष में किस नाम से राजा था। तो सीवी, इसका एक शब्द में उत्तर होगा सीवी। सीवे धर्म परीक्षार्थ कुत्र चर्चा अभवत, सीवी राजा का धर्म परीक्षण का चर्चा कहाँ हुआ। इसका एक शब्द में उत्तर होगा देवलोके। उसके बाद अग्निदेव कस्य रूपम आधार्यत, अग्नि देवता किसका रूप धारण किया था। तो कपोतस्य, कबूतर का। और घन में नृप से कम भय रहितम कृतवान, इसका उत्तर होगा कपोतम। क शिवे चरणायो अपतत, कौन शिवी के चरण पर गिरा, पैर पर गिरा, तो कपोतः। उसके बाद नंबर 3 में है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दें। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, इसको अब हम वहाँ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि कम समय में ही आप लोगों को वीडियो बना के पढ़ाना है। तो अभी मैं आप लोगों के बीच बोलते जा रहा हूँ, आप लोग इसको लिखते जाइए, ठीक है। लिखिए। जैसे 3 नंबर में है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न है नृपस्य शासनम कुत्र आसीत, इसका उत्तर होगा नृपस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसीत। नंबर ख शयन नृप मुपगम्य किम प्रोवाच, इसका उत्तर होगा शयन नृप मुपगम्य प्रोवाच राजन अयम कपोत मम भक्ष एनम परित्यज्यत। उसके बाद ग नंबर में है अनंत शिवी किम अकरोत, इसका उत्तर होगा अनंत शिवी स्वयमेव शरीरम तुलायाम उपाविशत, अर्थात स्वयमेव शयनस्य भोजन रूपे समर्पितवान। घ नंबर है प्रश्न आकाशे किम अभवत, इसका उत्तर होगा आकाशे देवदून दुभि ध्वनि गुंजितः। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है इंद्र नृपाय किम आशीर्वादम अक्षत, इसका उत्तर होगा इंद्र नृपाय आशीर्वादम अक्षत तव शरीरम पूर्वापेक्षा सुंदरम भवेत। ये 3 नंबर था। 4 नंबर में कहता है कि रेखांकित
तानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माण रचत। रेखांकित वाक्य से प्रश्न निर्माण करें। कुछ वाक्य दिया हुआ जिसमें रेखांकित या चिन्हित किया, उसी से प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे 4 का क में अग्निदेवः कपोत रूपम आधार्यत। अग्निदेव में अंडरलाइन किया है, तो इसका उत्तर होगा इस तरह। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है कि कह कपोत रूपम आधार्यत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, यानी अग्निदेव को हटाकर और कह लगा दो। ख नंबर में है एकदा देवलोके चर्चा अभवत। और इसमें देवलोके में अंडरलाइन किया हुआ है, तो देवलोके को हटा के और इस प्रकार लिखना है एकदा कुत्र चर्चा अभवत। उसके बाद नंबर ग कपोत शिवे चरणयो अपत्यत। और शिवे में अंडरलाइन किया है, तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार। प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा कि कपोत कस्य चरणयो अपतत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। घ नंबर में अहम तुभ्यम कपोतम न दास्यामि। इसका जो है प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार बनेगा अहम कस्मे कपोतम न दास्यामि। उसके बाद 9 नंबर में है सह मांसम तुलायाम अस्थापत्यत। और तुलायाम में अंडरलाइन किया है, तो इसको हटा के और लिखना है इस तरह सह मांसम कुत्र स्थापयत। ये हो गया आपका 4 नंबर का। प्रश्न का निर्माण इसी तरह करना है, यानी जब भी आपको प्रश्न का निर्माण करने दे कहे तो जिसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है उसको हटा दीजिए और उसके स्थान पर कौन, क्या, कैसे, कहाँ इत्यादि का संस्कृत शब्द लगा के बना सकते हो। उसके बाद 5 नंबर में है उदाहरणं दृष्ट्वा आज्ञा रूपे लोट रकारे परिवर्त्यत। मतलब ये जो दिया हुआ, जैसे आप देखिए स गच्छतु मतलब लोट लकार में परिवर्तित बदलना है। तो क नंबर में अहम पठामि, इसका होगा अहम पठानी। ख नंबर में है त्वम लिखसी, इसका होगा त्वम लिख। उसके बाद ग नंबर में बालका क्रीडन्ति, इसका होगा बालका क्रीडन्तु। घ नंबर में भवान खादति, इसका होगा भवान खादतु। और ङ नंबर में है यूयम नमत, इसका होगा यूयम नमत। उसके बाद 6 नंबर में कहता है कि कह कम प्रति कथयति। कह और कम में मतलब लगाना है, इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे यथा अयम कपोता मम भक्ष, कह में और कम लगा के बनाना है। तो कह लगा के जहाँ बनेगा वहाँ मतलब शयन होगा, और ये कम लगा के होगा राजानम। उसी प्रकार त्वम एन माँ मार्य, इसका होगा राजा, और कह में राजा और कम में शयनम। उसके बाद ख नंबर में अयम मम भोजनम, इसका कह में होगा शयन और कम में होगा राजानम। ग नंबर में है त्राही माँ त्राही माम, इसका कह में होगा कपोतः और कम में होगा राजानम। घ नंबर में धन्योसी त्वम, इसका कह में होगा इंद्र और कम में होगा राजानम। उआ नंबर में है त्वम यथेष्टम वस्तु याच, इसका होगा कह में राजा और कम में होगा शयनम। उसके बाद नंबर 7 नंबर में कहता है अधो लिखितानाम पदानाम विभक्त्यम वचनम लिखत। मतलब नीचे लिखे पद का विभक्ति और वचन लिखें, कौन विभक्ति और क्या वचन है। जैसे दिखाया शिवे जो है षष्ठी विभक्ति का है और एक वचन का है। उसी प्रकार क नंबर में है 7 का क में भारतवर्षे ये सप्तमी विभक्ति का होगा और एक वचन होगा। ख नंबर में है अग्निदेव प्रथमा विभक्ति का होगा और एक वचन का होगा।
कपोतम, कपोतम का जो है वो द्वितीया विभक्ति होगा और एक वचन होगा। और घ नंबर में स्वेदाहत, ये जो है पंचमी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। उसके बाद शयनस्य, ये षष्ठी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। उसके बाद कथा क्रमानुसारम लिखत, मतलब कथा को क्रम के अनुसार लिखना है। इसमें उल्टा पुल्टा लिख दिया है, लेकिन आपको लिखना है सही सही में। जैसे क में इसमें है इंद्र शयन रूपा भवत, ख में है भारतवर्षे शिवी नाम नृपा आसीत, ग में है इंद्र निरपाय आशीर्वादम अपच्यत, घ में है अग्निदेव इंद्रस्य शिवे धर्म परीक्षार्थ महितलम आगच्छताम, गुआ नंबर में राज्ञा परमो धर्म तु शरणागच्छत रक्षम, और 4 नंबर में सह परस धार्मिक आसीत। तो इसको उल्टा पुल्टा जो है, इसको आप कहानी को पढ़ के सीरियली और सीधा कर सकते हैं, सही लगा सकते हैं। तो देखिए, मतलब पहले ख नंबर में होगा। ख नंबर में क्या होगा, मतलब जो आप देख रहे हैं वो 4 नंबर जो है वो शुरू में होगा। शुरू में क्या होगा, अग्निदेवा इंद्रस्य शिवे परम धर्म परीक्षणार्थ महितम आगच्छताम। उसके बाद देखिए 1 नंबर होगा इंद्र शयन रूपः अभवत। उसके बाद आपका जो है वो 6 नंबर में जो है सह परम धार्मिकः आसीत, ये होगा। उसके बाद होगा 3 नंबर का इंद्र निरपाय आशीर्वादम अच्छात। उसके बाद 5 नंबर का होगा अग्निदेव इंद्रस्य शिवे धर्म परीक्षार्थ महिततम आगच्छत, नहीं ये हो 5 में होगा राज्ञा परमो धर्म तु शरणाग रक्षतम, ये होगा। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो है ये 2 नंबर होगा भारतवर्षे शिवी नाम नृप आसीत। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार आप लिखिए, 1-2 नंबर में कौन कहाँ होगा उसको आपको लिखना है, समझ गया। तो पहले होगा भारतवर्षे शिवी नाम नृप आसीत। उसके बाद होगा आपका 4 नंबर स परम धर्मा का आसीत। इसी प्रकार देखिए किताब से, इसको देख के आप लिख लीजिए। तो आज हम इतने रखते हैं, फिर हम अगला दिन मिलेंगे अगला विषय लेके। तब तक आप लोग पढ़ें लिखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।